हे दोस्तों, वाइन बिजनेस सीरीज का यह हमारा तीसरा वीडियो है। इस सीरीज के पहले पार्ट में हमने शराब के बिजनेस का इंट्रोडक्शन और शराब की दुकान शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जानी। इस सीरीज के दूसरे पार्ट में हमने शराब के दुकान के प्रकार जाना। और दोस्तों, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाके पहले ये दोनों वीडियो देखो, फिर इस वीडियो पे आओ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लाइसेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, शराब के लाइसेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और दोस्तों शराब की दुकान शुरू करने से पहले आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम जान चुके हैं कि शराब की बिक्री, खरीदारी, वितरण संबंधी नियम हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ राज्यों ने पूरे राज्य में शराब प्रतिबंधित की हुई है। गुजरात एवं बिहार इसके सटीक एग्जाम्पल है दोस्तों। इसलिए हर राज्य के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह मदिरा से संबंधी अपने नियम एवं कानून बनाए। कहने का आशय यह है कि लिक्वायर्ड शॉप लाइसेंस यानी शराब की दुकान का लाइसेंस के प्रकार भी राज्य के आधार पर अंतरित हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर राज्यों में नियम संबंधी कुछ समानताएं देखने को मिलती है। जैसे एक जानकारी के मुताबिक हर राज्य में एक मादक पेय नियंत्रण विभाग होता है जो शराब की बिक्री, खरीद, खपत एवं वितरण की शर्तों को नियंत्रित करता है। कुछ राज्यों में लिक्वायर शॉप बिजनेस यानी शराब की दुकान का बिजनेस को नियंत्रण करने के लिए लाइसेंस कोटा होता है जो किसी भी समय राज्य के अंतर्गत शराब बेचने के स्थानों की संख्या को सीमित कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर लिक्वायर लाइसेंस की बात की जाए यानी शराब के लाइसेंस की बात की जाए तो इसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ऑन लाइसेंस, दूसरा ऑफ लाइसेंस। अब आपके मन में सवाल आएगा, ऑन और ऑफ लाइसेंस होता क्या है, इसको दो भागों में विभाजित किया क्यों गया है। अब हम जान लेते हैं ऑन लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस का यह प्रकार उनको जारी किया जाता है जहां शराब की बिक्री एवं खपत एक ही जगह पर होता है। वहीं ऑन लाइसेंस जारी किया जाता है। इसके उदाहरण की बात की जाए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बार, रेस्टोरेंट, होटल, आते, डिस्क इत्यादि हैं। तो अब ऑफ लाइसेंस जान लेते हैं। इस लाइसेंस की आवश्यकता तब होती है जब मदिरा खरीदकर लोग कहीं और ले जाकर पीते हैं। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण दारू के ठेके या शराब की दुकानें हैं। अब हम जान लेते हैं शराब का बिजनेस शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आवश्यक हो सकता है। अब हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है, ये आपकी हैसियत को दर्शाता है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करो, लिंक पे क्लिक करो और जाके वीडियो देखो। अब दूसरा है, ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। और फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। और है पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड की, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इनमें दस्तावेज में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए कि भाई इस दस्तावेज के बारे में डिटेल में वीडियो बनाओ, नहीं समझ में आता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही है। अब आपको प्रॉब्लम होगी या तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे, या तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, या तो हैसियत प्रमाण पत्र पे। इन सारी चीज़ों पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल में वीडियो इनके ऊपर ला दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। इसी सीरीज के अगले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।